जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने अपने घर के ऊपर ये 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये सिस्टम लगवा के फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, हमारा ये कितने अरसे में कंप्लीट हुआ, हमने जो इसका स्ट्रक्चर था वो कैसे बनवाया, उसका सिविल वर्क कैसे हुआ, हमने बोरिंग किस तरह करवाई, हमारी प्लेट्स कौन सी हैं, हमारा इन्वर्टर कौन सा है और हमें कितना अरसा लगा इस काम में, हम दिन के यूनिट्स कितने बनाते हैं, हम इसमें प्रॉफिट में हैं या लॉस में। आज ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखें। शुक्रिया। ये जी सबसे पहले हमारे पास ये 20 प्लेट्स हमारी छत पे मौजूद हैं। इनके अंदर से ये पहले 8 प्लेट्स हैं जो कि पहले एक 4 किलोवाट के जियोनिक के इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड थी। ये 545 बाईफिशियल हैं, यानी कि जो ऊपर से भी सोलर एनर्जी बना सकती हैं अपनी अपर साइड से भी, और ये निचली साइड्स के अंदर भी इनके अंदर सोलर सेल्स होते हैं जो कि निचली साइड से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती है। ये हमारे पास पीछे जो है 585 वाट्स की जो है ना 12 प्लेट्स ये इंस्टॉल्ड हैं। ये मोनोफिशियल हैं, यानी कि इनके नीचे से बिजली नहीं बनती। हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर है 14 गेज के अंदर जो है ये लोहा है, इसके ऊपर कलर हुआ हुआ है ताकि इसको जंग या किसी भी किस्म की इस तरह की चीज़ से महफूज रहे। ये साथ सिविल वर्क हुआ हुआ है ताकि ये मजबूत रहे। या मैं देख सकता हूँ ये मैं हिला रहा हूँ लेकिन ये नहीं हिल रहा, ये इसकी मजबूती की निशानी है। वैसे ये इसके साथ इसके डिफरेंट जगह पे ये हमारे ये 1 पाँव आ गया इसका, ये 2, ये 3 और ये 4। हमारे पास इसके सिस्टम के अंदर GM की केबल इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये GM की केबल है। ये GM या फास्ट केबल्स ही जो हैं सबसे बेहतर केबल्स होती हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम जब आप लगवाएं तो ये GM की केबल्स जो होती हैं वो बेहतर होती हैं। इसके ऊपर ब्रांडिंग मैं आपको दिखा सकता, बट इस टाइम सोलर है तो ठीक है, तो इसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये हमारे पास हमारा लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को आसमानी बिजली से बचाता है। इसके साथ एक कॉपर की तार जहाँ पर हमारी बोरिंग हुई हुई होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बोरिंग कैसे हुई हुई है और कहाँ पर हुई हुई है। उसके साथ ये इंस्टॉल होती हैं, यहाँ से कॉपर की वायर जाएगी वो नीचे तक। ठीक है, वो आपको मैं कंप्लीट दिखाऊंगा। ये हमारे यहाँ से जो है ना ये सिस्टम की यहाँ पर ये सारी तारें जा रही हैं। ये देखें PVC पाइप्स हैं। ये वहाँ से सिस्टम की जो हाइट है वो 7 फुट है और यहाँ से कम होते होते यहाँ पर जो है ये तकरीबन 3 से 4 फुट रह जाती है। ठीक है, जहाँ पर हम आपको बैठ के इंशाल्लाह मैं आपको इन सोलर प्लेट्स की मैं सफाई किस तरह करता हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रेशर वॉशर से मैं करता हूँ, इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो आएगी। हमारा ग्रीन मीटर ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो मैं एक सोलर पैनल जो है वो 70 से 80% तक जो है वो एफिशिएंसी देता है। हमारा 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर है वो तकरीबन 18 प्लेट्स के साथ जो है वो इजीली चलता है, बट हमने 20 लगवाई, जिसकी वजह यह है ताकि अगर हमारा एफिशिएंसी लॉस हो भी तो वो 10,000 वाट्स के करीब हो, यानी कि हमारा टोटल जो बनते हैं वाट्स जो हमारी प्लेट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, जो कि उनको रिटर्न है वो 11,380 है। लेकिन एफिशिएंसी लॉस की वजह से ये आ जाता है 900, आम रूटीन के अंदर 9000 और 8,500 या 9,000 तक, बस ये इतना ही रहता है। तो हमारा मकसद ये था कि हम थोड़ी सी ज़्यादा प्लेट्स लगवाएं ताकि हमारी अगर एफिशिएंसी लॉस हो भी, जो कि ऑब्वियस है कि होना ही है, तो वो हमारा 9,500 10,000 तक रहे। ठीक है, ये वजह थी कि हमने प्लेट्स इस तरह लगवाई, 20 लगवाई। आप 18 भी लगवा सकते हैं। ये हमारा यहाँ से सिस्टम की हाइट ये इतनी ज़्यादा है और ये इस तरह बना हुआ है। हमारे पास 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इंस्टॉल्ड है। ये इसके सारे ब्रेकर्स हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं। ये नीचे सारे ब्रेकर्स इसके इस तरह लगे हुए हैं। ये हमारा दूसरा जियोनिक का जो मैं आपको बता रहा था 4 किलोवाट का जो पहले लगा हुआ था वो हमारा लगा हुआ है। ये सारे इसके ब्रेकर्स वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे इन्वर्टर 0.9 किलोवाट यानी कि 963.9 यूनिट्स बनाए, जिनमें से कुछ हमारे इस्तेमाल हो गए होंगे। ठीक है, ये प्लेट्स की एफिशिएंसी, ये हमारे पास सारा सिस्टम हमारा इस तरह लगा हुआ है। ये ब्रेकर्स जिस तरह मैंने आपको दिखाए, और ये सारा हमारा ये है। मैं आपको लेके चलता हूँ बोरिंग की तरफ। ये हमारी सारी वायरिंग हुई हुई है, PVC डक्ट्स हैं लगी हुई। ठीक है, अच्छा, अब हमने सबसे बेहतर ये काम किया कि हमारी पहले 8 प्लेट्स जो थी वो 4 किलोवाट के इस इन्वर्टर के साथ चल रही थी, तो हमने उनको इस सिस्टम के थ्रू, इसके अंदर रोटेटरी सिस्टम होता है टाइमिंग के साथ। ये ऑन ग्रिड के अंदर आपको पता है कि जो है लाइट जब जाती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम पूरा बैठ जाता है। तो उसके लिए हमने ये किया कि अगर हमारा दिन में भी सिस्टम लाइट चली जाएगी तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमने अपने ये वाले इन्वर्टर को यूज़ किया एज ए UPS। अब इसके अंदर ये 7 सिस्टम लगा हुआ है रोटेटरी। अब होगा ये कि जब इससे लाइट चली जाएगी ये वाला इन्वर्टर बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 8 प्लेट्स जो हैं वो पहले की तरह इस इन्वर्टर पर शिफ्ट हो जाएंगी और बाकी टाइम 20 प्लेट्स टोटली इस सिस्टम पर चलती रहेंगी। और ये बना के वापडा के अंदर एनर्जी स्टोर करता रहता है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड लगवाना चाहें हाइब्रिड लगवा सकते हैं। ये हाइब्रिड के साथ हमारी 2 बैटरीज हैं जो कि दिन के अंदर वापडा से चार्ज होकर रात के टाइम जो है हम एज ए UPS अगर कभी लाइट चली जाए, ठीक है, तो ये इस्तेमाल होती है। इसी मंजिल पे जी हमारा सिस्टम लगा हुआ है। ये 7 जो है ना इसके पाइप्स नीचे आ रहे हैं और ये हमारी यहाँ पर बोरिंग हुई हुई है। ठीक है, ये शायद आपको पाइप्स नज़र आ रहे हों।
ठीक है, मैं दिखाने की भरपूर कोशिश करूँगा। ये हमारी सारी जो है ना यहाँ से बोरिंग हुई हुई है। अब इस बोरिंग हमारी यहाँ से 18 फीट्स नीचे हुई हुई है, ठीक है, 18 फीट्स नीचे है, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर ये बोरिंग ज़्यादा होती है, इसके अंदर तेज़ाब वगैरह डलता है, हाथ से ही होती है ये बोरिंग। और ये यहाँ पर हमारा जो है ना ये ग्रीन मीटर मौजूद है, जिसके साथ ये डीपी बॉक्स लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसके अंदर इसके ब्रेकर्स होते हैं जो कि इस इन्वर्टर को प्रिवेंट करते हैं। अब जो मैंने आपको ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर दिखाया था, वहाँ से तार आती है जो कि सीधी इसके अंदर आएगी, ठीक है, यहाँ से अटैच होगी, ताकि किसी भी किस्म की आसमानी बिजली गिरने की सूरत में टोटल जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या जो भी उसकी एनर्जी ज़्यादा है वो फ़ौरन इस नीचे चली जाए, अर्थिंग के अंदर चली जाए। यहाँ पर इसके अंदर कोई केमिकल डला हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटली अच्छा, ये 1 पे हमारे पास सबसे पहले ये डेट आ जाती है, फिर ये टाइम आ गया, उसके बाद ये बताता है कि कितने यूनिट हमने टोटल वापडा के ख़र्च किए हैं रात के टाइम जब हम इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया टोटल यूनिट्स हम अब तक कितने वापडा को दे चुके हैं, ठीक है, 444 यूनिट्स हम वापडा को दे चुके हैं, एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये 30 यूनिट्स वो आ रहे हैं जो हमने पीक टाइम के ऊपर यूज़ किए, ये नंबर 6 नंबर पे, ठीक है। और ये 0 जो कि हम रात के टाइम वापडा को देंगे पीक आवर्स में। तो पीक आवर्स में क्योंकि आपको पता है सिस्टम हमारा नहीं चलता, तो हम वापडा को कुछ भी नहीं देते। फिर ये बाकी आगे इसी तरह कमांड्स हैं, ये कुछ ही हमारे काम की थी। ये हमारा 7 डीबी बॉक्स है, ये आपको खोल के भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ये ब्रेकर लगा हुआ है। जिस दिन 14 तारीख को हमारा ग्रीन मीटर लगा, उससे लेकर अब तक 31 मार्च तक हमने तकरीबन 135 यूनिट्स वापडा से लिए और हमने बदले में वापडा को 445 यूनिट्स दिए और कुछ हमने पीक आवर्स में यूज़ किए जो कि 30 हैं। हमारा डेली जो है यूनिट्स हमारा सिस्टम बनाता है तकरीबन 61, कभी 63 बनाता है, ठीक है। और आज हमने 63 बनाए, ठीक है। पिछले दिनों के अंदर कभी 26-27 बनाता है, लेकिन कम से कम हमने 20 यूनिट बनाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सूरज कितनी देर निकल रहा है, ये वो निकल रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह इससे मुतालिक सोलर से मुतालिक मज़ीद नई नई वीडियोस आती रहेंगी। इस सोलर को मैं धोऊंगा किस तरह, ठीक है। और जब भी इसके अंदर कोई न्यू इन्वेंशन करेंगे या इनोवेशन करेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और इस सोलर को आपको कॉस्ट कितनी आएगी इंशाल्लाह इस पर भी बात होगी। हाइब्रिड बेहतर है या ऑन ग्रिड बेहतर है, ठीक है, इस पर मुकम्मल तफसीलात मैं आपको फ़राहम करूँगा। हमने जो इन्वर्टर लगवाया ग्रोवाट, उसकी एप्लीकेशन आती है, हर इन्वर्टर की कोई ना कोई एप्लीकेशन ज़रूर होती होगी, ठीक है। वो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं या आप सोशल मीडिया पे और भी रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हैं कि उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन वगैरह इनकी है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।